मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में मैं आपको माइनर मेथड बता चुका हूँ, मैं आपसे इक्लोन मेथड भी डिस्कस कर चुका हूँ। आज कुछ प्रॉब्लम जो है मिक्स प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, इसमें माइनर का भी यूज होगा और इक्लोन का भी यूज होगा। तो आइए स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी रैंक निकालनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जनरली इस क्वेश्चन को देख के ही जो है ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर जो है क्वेश्चन का 4x4 का ऑर्डर है ना। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन को या इस सेम क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करें, माइनर मेथड का यूज करें, आपके लिए सुटेबल रहेगा। स्टूडेंट यहाँ 4x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें से आप 3x3 का एक माइनर निकाल लें। तो स्टूडेंट इसका जब आप माइनर निकालेंगे 3x3 का, तो आप इसको जो है ये मैट्रिक्स ए है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज करो हमने एक नया मैट्रिक्स दे दिया A डैश, है ना, जो कि माइनर है। आप इसको m भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखें 1 का स्क्वायर मतलब 3x3 का माइनर ले रहे हैं स्टूडेंट, तो मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूं, है ना। देखिए 1 2 3 R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो स्टूडेंट इसके स्क्वायर ब्रेक करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 3 जा 9 होगा। यहाँ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 4 4 16 और 5 5 हो जाएगा आपका 25। तो स्टूडेंट आपको जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी हम 3x3 का माइनर लेते हैं तो इसका मुझे डिटरमिनेंट चेक करना होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे इसकी रैंक क्या है, 3 है। और अगर डिटरमिनेंट जो है इक्वल टू 0 आ जाता है तो स्टूडेंट फिर हमें 2x2 के माइनर यहां लेने पड़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट इसका जो है मैं डिटरमिनेंट्स निकाल के देखता हूं। डिटरमिनेंट्स जब आप निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स चेक करेंगे जरा। 1 ये हाइट किया, ये हाइट किया और 25 इंटू 9 माइनस 16 इंटू 16 और माइनस का 4, इसको हाइट करेंगे 25 इंटू 4, तो ये 100 हो गया, माइनस 16 इंटू 9 और स्टूडेंट यहाँ कर लेंगे प्लस का 9 और इसको हाइट करेंगे 16 इंटू 4 माइनस 9 9 81। इसका हम जो है यहाँ डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जरा चेक करेंगे, ये है 1 और ये हो जाएगा 25 इंटू 9 225 माइनस 16 16 साइड 256 होता है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 256 है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट 256 माइनस 4 और ये हो गया 100 माइनस, ये हो गया 144 और प्लस का 9 और ये होगा 64 माइनस 81। तो स्टूडेंट इसको जो है लिखें आप, ये हुआ 1 और 2 to 5 में से 2 5 6 जाएंगे, तो 6 में से 5 जाएगा, माइनस का आएगा पहले तो ये हो गया 1 और 5 में से 2 जाएगा, हो गया 3 और 2 से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। तो माइनस का 31 हुआ और ये लिखा है माइनस का 4 और यहाँ स्टूडेंट देखेंगे 144 है तो माइनस का यहाँ आएगा आपका 44। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे, ये 9 और 81 में से आपका जो है 64 माइनस होना है, तो ये आपका हो जाएगा 7 और 1 17 होगा। तो ये भी स्टूडेंट माइनस का होगा, ये माइनस 31 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 कैरी 1 4 4 जा 16 17 माइनस ये 3 आएगा 63 और 6 और 9 6 15। ठीक है स्टूडेंट, अब देखेंगे ये 176 है और ये माइनस का देखें ये 4 हुआ और ये जो है 8 हुआ और ये 1 हुआ। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ हमने डिटरमिनेंट्स निकाला, वो क्या आ रहा है हमारा, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। जब स्टूडेंट डिटरमिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम कह सकते हैं
कि hence rank of the matrix A is equal to 3। और अगर ये जो है नॉट इक्वल टू 0 नहीं होता तो हम 2/2 के यहाँ माइनस क्या करते, चेक करते। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा कि अगर ये 4/4 का इस टाइप का मैट्रिक्स आपको दिया हो तो आपको रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 1 2 4 6 2 1 2 2 2। एक मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर दिया है और इसका ऑर्डर जो है 3/4 का है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और इसमें जो है 4 कॉलम है। इसकी रैंक हमें स्टूडेंट क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है अगर आपको नॉर्मल तरीके से पूछा जाता है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप इसकी रैंक कैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपसे जो है इक्लोन से पूछा जाता है, जैसे लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स और यही आपसे लिख दिया बाय इक्लोन मेथड, तो स्टूडेंट आप इसकी रैंक किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो मैं दोनों तरीके आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इक्लोन देख लेते हैं। इक्लोन के लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे कि ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है ना। तो यहाँ जो है ये तो आपका 1 है, इनको हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इसको 0 करना है तो ये देखिए आप, ये R1 है, ये R2 है और ये आपकी क्या है, R3 है। तो R2 का एलिमेंट आपको क्या करना है, 0 करना है। तो एक ऑपरेशन R2 यूज होगा और एक ऑपरेशन आपका R3 पे यूज होगा। तो R2 पे जो ऑपरेशन यूज होगा उसके लिए आप R2 - 2R1 कर सकते हैं और R3 पे जो ऑपरेशन यूज होगा वो R3 - R1 कर सकते हैं। तो ऑपरेशन में आपको बता चुका हूं कि इन दोनों को 0 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये R1 का एलिमेंट है तो -R1 होंगे। अब कितने R1 होंगे वो डिपेंड करता है नंबर पर। इसको 0 करना है तो 2R1 है, इस 1 को 0 करना है तो 1R1 है। तो जरा इसको ऑपरेशन यूज करते हैं और देखते हैं रिजल्ट हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट रो जो है आपकी सेम रहेगी 1 2 3 1। सेकंड रो पर जैसे ही आप ऑपरेशन यूज करेंगे तो 2 2 0 हो जाएगा और 4 में से 2 2 जा 4 ये भी 0 हो जाएगा, 3 2 जा 6 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, है ना। तो टोटल रो पूरी क्या हो गई, 0 हो गई। इस पे ऑपरेशन यूज करेंगे, 1 से 1 गया 0 हुआ, 2 से 2 गया 0 हुआ और 2 से 3 गया तो आपका -1 हुआ और 2 से 1 आपका जाएगा तो आपका यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब स्टूडेंट आप इसको ध्यान से देखें कि इसमें अगर प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आप चेक करें तो ये होंगे। मैंने आपको जब इक्लोन बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हम 1 करेंगे, देन उसके नीचे के एलिमेंट 0 करेंगे, इसके बाद जो है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, फिर उसके नीचे 0 आना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में जो है आप क्या कर सकते हैं, रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इक्लोन मेथड में कॉलम ऑपरेशन यूज नहीं होता है तो कॉलम को यहाँ इंटरचेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ आप देखें कि ये R2 है आपका ये R3 है सॉरी, और R2 को मैंने चेंज कर दिया किससे, R3 से। ये भी एक ऑपरेशन है, आप यूज कर सकते हैं। तो देखें मैं अगर इसको चेंज कर रहा हूं तो क्या रिजल्ट में कोई फर्क आ रहा है, 1 2 3 1 0 0 -1 एंड 1 एंड 0 0 0 0। अब आप फिर से चेक करें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, तो तब भी प्रिंसिपल डायगोनल के सेकंड एलिमेंट पर जो है हमें 1 नहीं मिल रहा है और ऐसा कोई प्रोसेस भी नहीं है कि यहां आप 1 ला पाए। अब आप देखें क्या आप जो है इंटरचेंज करेंगे, कौन सा ऑपरेशन ऐसा यूज करेंगे कि यहां 1 आ जाए, है ना भाई। अगर ये नॉर्मल फॉर्म से हो रहा होता तो मैं इस C4 को C2 से चेंज कर देता या यहां माइनस से डिवाइड करके इसको चेंज कर देता, तो आप यहां जो है 1 बहुत ही आसानी से बना सकते थे। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको पूछे जाएं कि इक्लोन फॉर्म से आपको रैंक निकालनी है और इस टाइप की कंडीशन बन रही हो तो आपको क्या करना है, केवल इस माइनस को जो है यहां से खत्म करना है और जो भी आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हो रही है उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि रैंक कितनी हो रही है। तो ये रिड्यूस माना जाएगा आपका किस फॉर्म में, इक्लोन फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल हम यहाँ R2 को चेंज करेंगे और इसमें क्या करेंगे, R2 में माइनस से या तो मल्टीपल कर दो, है ना, या माइनस कॉमन ले लो, मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्या मिला हमें, फर्स्ट रो इज 1 2 3 1
and second row is 0 0 1 and -1 and third row is 0 0 0। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां अगर हम चेक करें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, तो देखो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, ये टोटल रो आपकी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो हम लिख सकते हैं हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से आप यहां रैंक क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आपने जो प्रोसेस बताई, वो प्रोसेस मैंने जो आपको बताई है वो क्वेश्चन को इजी करने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताई थी। इस टाइप के जब क्वेश्चन फंसते हैं तो स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है, इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन जो है यहाँ लिया हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो। इसके बाद स्टूडेंट जो है इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो हमारा यहाँ सॉल्व हो गया, इसी क्वेश्चन को आप क्या करें, आप माइनर मेथड से बनाने की कोशिश करें। क्या ये क्वेश्चन जो है माइनर मेथड से बन सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, ये स्टेप करने के बाद अब आप यहां अगर ध्यान से देखें यहां, तो ये ऑर्डर जो आपको दिया है इसमें से आप क्या करें, 2/2 का एक माइनर निकाल लें। क्या करें? 2/2 का। तो देखो यहां से तो 0 हो जा रहा है, यहां 0 हो जा रहा है, यहां 0 हो जा रहा है, तो आप 2/2 का माइनर ये ले लें। क्या करें? 2/2 का माइनर आप यहां से ले लें। देखो ये वाला माइनर निकाल लें आप, है ना। यहां से जब आप माइनर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 -1 एंड 1। इसका डिटरमिनेंट चेक कर दें। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो रैंक कितनी होगी? 2 होगी। क्यों? क्योंकि हमने माइनर कितने का लिया है? 2/2 ऑर्डर का लिया है। और अगर इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है तो मतलब इसकी रैंक क्या होगी? 1 होगी। तो आप इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को चेक भी कर सकते हो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। तो स्टूडेंट चेक करो, 3 और माइनस माइनस प्लस 1 1 7 इज इक्वल टू 4, मतलब ये क्या आ रही है? नॉट इक्वल टू 0 आ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए क्या होगी? हमारी 2 होगी। और यहाँ भी हमने रैंक आपको कितनी निकाल के दिखाई है? 2। तो स्टूडेंट अगर इसमें स्पेसिफाइड हो कि आपको इक्लॉन मेथड से निकालना है तब तो आपको ये सेम प्रोसेस करनी है, और अगर स्पेसिफाइड नहीं है, केवल लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप इसमें माइनर मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में जो है आपको केवल ये समझना है कि हमें करना क्या है। देखिए आप स्टूडेंट ध्यान से कि इस क्वेश्चन में R1 R2 R3 और R4 ये ऑर्डर जो है 4x4 का ऑर्डर आपको यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो R1 और R3 सेम है और R2 और R4 देखें आप बिल्कुल सेम, दोनों के एलिमेंट जो है बिल्कुल क्या है? सेम। तो स्टूडेंट यहां अगर हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल तो आपके होंगे ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के हिसाब से अगर चलते हैं तो ये 1, ये सारे एलिमेंट 0, तो ये दोनों 0 दिए हैं, केवल हमें 1 को 0 करना है, इसको 1 बनाना है, इनको 0 करना है, इनको 1 बनाना है, इसको 0 करना है। क्लियर स्टूडेंट? लेकिन ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपको दिख रही हो तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपको देखो इसको 0 करना है, तो आप क्या करेंगे? R3 को चेंज करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें जब इसको 1 बनाते हैं तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 करते हैं, नीचे के एलिमेंट 0 करते हैं तो ये तो देखो आप 0 बनाने वाले हो, तो ये a से a माइनस होगा तो ये भी 0 बन जाएगा, है ना। अब स्टूडेंट इसको अगर 0 करना है तो आप देखें कि R4 में से R2 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कुल मिला के आप ऐसा समझें कि इसको आप 1 बना के हेल्प ले रहे हो या 1 बनाने के बिना भी आप इसकी हेल्प ले सकते हो। मतलब हमें क्या करना है? इस एलिमेंट की हेल्प लेनी है इसको 0 करने के लिए। तो स्टूडेंट R3 जब आप 0 करोगे ये वाला एलिमेंट तो आप लिखोगे R3 माइनस R1 और एक ऑपरेशन आपने R4 में लगाया तो आप लिखोगे R4 माइनस R2। तो देखो स्टूडेंट हमें रिजल्ट क्या मिलता है, पहले हम चेक कर लेते हैं फिर बातें करते हैं। तो पहले तो R1 से लिखेंगे 1 A B 0। अब देखें आप ये R2 सेम रहेगा 0 C D 1। अब आप देखें R3 पे ऑपरेशन यूज हो रहा है तो R3 माइनस R1, देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। R4 माइनस R2 करेंगे तो देखो स्टूडेंट ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब अगर आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेक करते हैं तो आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेक कर लेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके ये होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो अब आप अगर पहली प्रोसेस के हिसाब से चलते हैं और इसको 1 बनाते हैं
तो आप R2 में डिवाइडेड बाय C कर दें, इसको 1 ला दें, तब भी आपकी जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 आ रही है। आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि रैंक कितनी आएगी, 2 आएगी। अदरवाइज आप इसको अभी भी बोल सकते हैं कि हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज R2, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2, सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर स्टूडेंट। और आप वैसे भी चेक करना चाहें तो यहां से आप देखें कोई माइनर उठा ले, ऐसे चेक कर लेते हैं। आप देखें चलो ये वाला उठा लो, 2/2 का माइनर उठा लो, चेक कर लेते हैं। 2/2 का माइनर उठाओगे तो देखो b - 0 इज इक्वल टू b, मतलब इसका डिटरमिनेंट्स क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। कब? जब हमने माइनर लिया 2/2 का, और 2/2 का माइनर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब हमारे दिए गए मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 2 होगी। तो आप इस तरीके से भी इसको चेक आउट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें ये प्रॉब्लम क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम समझ आई होंगी। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम लेके नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।